हेलो बच्चों। चलिए प्रश्न को समझते हैं। चुंबक के दोनों ओर दो उदासीन बिंदु ही क्यों प्राप्त होते हैं? क्या ऐसी कोई स्थिति संभव है जिसमें केवल एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त हो? तो चलिए पहले देखते हैं मुख्य अवधारणा। देखिए बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम देखेंगे सबसे पहले उदासीन बिंदु क्या होता है। देखिए उदासीन बिंदु क्या होता है, जब चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र और पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है, अगर वो किसी बिंदु पर, जैसे पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है और किसी चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है, अगर ये दोनों के चुंबकीय क्षेत्र किसी बिंदु पर क्या होता है, परिणाम में तो बराबर और दिशा में विपरीत हो जाते हैं, तो ऐसे बिंदु पर परिणामी परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। शून्य हो जाता है। तो ऐसे बिंदु को हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। ऐसे बिंदुओं को हम क्या कहते हैं? उदासीन बिंदु कहते हैं। तो जैसे अगर मैं एक यहाँ पर उदाहरण लें हम, तो ये जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है, और ये जो पृथ्वी है, अब हमें पता है कि इसका यहाँ पर ये तो क्या होता है, भौगोलिक क्या होता है, साउथ, मतलब उत्तरी ध्रुव होता है। तो यहाँ पर साउथ होता है, ठीक है, और यहाँ पर होता है नॉर्थ। और यहाँ से जो विद्युत बल रेखाएं होगी, चुंबकीय बल रेखाएं होगी, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाती है, इस तरफ जाएगी। ठीक है, ये पृथ्वी की विद्युत बल रेखाएं हैं। ठीक है, इसी प्रकार अगर मैंने यहाँ पर किसी चुंबक को रख दिया, ठीक है, ये मैंने किसी बाह्य चुंबक को यहाँ पर रखा है, और इस बाह्य चुंबक का यहाँ पर मान लीजिए कि ये तो नॉर्थ है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो यहाँ से जो बल रेखाएं निकलेगी वो क्या निकलेगी, नॉर्थ टू साउथ ऐसे निकलेगी, ये बाह्य चुंबक की, ठीक है, ऐसे निकलेगी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इन बिंदुओं पर, इन दो बिंदुओं पर चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं, जो पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा और जो इस चुंबक का चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा, दोनों की दिशा क्या हो रही है, विपरीत हो रही है। तो ये जो दो बिंदु हैं, एक और दो बिंदु, ये दोनों बिंदु क्या कहलाएंगे, उदासीन बिंदु कहलाते हैं। क्या बिंदु कहलाएंगे, उदासीन बिंदु कहलाएंगे। और ज्यादातर जो उदासीन बिंदु होते हैं वो क्या होते हैं, पेयर्स में आते हैं, मतलब जोड़े से होते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं हल की। तो चलिए हल देखते हैं। ठीक है, तो हम उदासीन बिंदु तो हमें पता लग गया कि क्या होता है। उदासीन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। या फिर हम कहते हैं पृथ्वी की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र लग रहा है और चुंबक का जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो दोनों का मान परिमाण में तो समान होता है पर दिशा में विपरीत होता है। तो ऐसे चुंबकीय क्षेत्र, ऐसा बिंदु क्या कहलाता है, उदासीन बिंदु कहलाता है। ठीक है, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या हो, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो, शून्य हो। ठीक है, जैसे कोई बिंदु ले लें, तो जैसे मान लीजिए कि एक की वजह से तो यहाँ लग रहा है, ठीक है, दूसरे की वजह से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरफ है, तो दोनों का जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा यहाँ पर, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो इस बिंदु को हम क्या कह देंगे, उदासीन बिंदु कह देंगे। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ऐसे अलग अलग, हम उदाहरण लेके देखते हैं। तो जैसे अब मैं पहला जो उदाहरण ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ मैं पृथ्वी का। तो ये है हमारी पृथ्वी, ठीक है। तो ये पृथ्वी है, तो पृथ्वी का यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो मैं पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को यहाँ पर लाल कलर से दिखा रहा हूँ। ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कुछ इस प्रकार होगा। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये होगा। ठीक है, अब मैंने कोई दूसरी चुंबक यहाँ पर लेके आया, जैसे मान लीजिए कि ये दूसरी चुंबक है। ठीक है, आप ये जो चुंबक है दंड चुंबक है, ठीक है, यहाँ पर इसका मान लीजिए जैसे हमारा उत्तरी ध्रुव होता है, कौन सा, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है यहाँ पर। ठीक है, कौन सा ध्रुव होता है, भौगोलिक उत्तरी ध्रुव होता है। ठीक है, और यहाँ पर भी मैंने उसको उत्तरी ध्रुव, इसका चुंबक का भी उत्तरी ध्रुव यहाँ रखा और चुंबक का दक्षिणी ध्रुव यहाँ रखा। कहाँ पर, भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव की तरफ। ठीक है, ऐसे रख दिया। तो आप देखोगे कि यहाँ पर जो बल रेखाएं होगी वो क्या होगी, आपको पता है कि बल रेखाओं की जो दिशा होती है नॉर्थ से क्या होती है, साउथ की तरफ होती है। उत्तरी ध्रुव से किस तरफ होती है, दक्षिणी ध्रुव की तरफ हो रही है। तो यहाँ पर देखोगे
तो यहाँ पर कहीं ना कहीं कैसे दो बिंदु ऐसे मिल जाएंगे जहां पर ये जो बिंदु है, जैसे इसको फर्स्ट नाम दे दिया, इसको सेकंड, ये जो दोनों बिंदु है ये कौन से बिंदु होंगे? उदासीन बिंदु होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है, परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। क्योंकि जो पृथ्वी की तरफ से जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है और इस चुंबक की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र निकल रहा है, वो दोनों की दिशा क्या है? विपरीत है। और परिणाम क्या है? समान है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो इस बिंदु को हम क्या कह देंगे बच्चों? इस बिंदु को कह देंगे हम उदासीन बिंदु। तो ये तो हो गए दो बिंदु प्राप्त हो रहे हैं हमें, एक और दो। तो अब हमारा प्रश्न ये पूछ रहा है, प्रश्न में ये पूछा जा रहा है कि ऐसी कोई स्थिति है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र का सिर्फ एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त हो। तो चलिए हम ऐसी स्थिति देखते हैं। देखिए ये मैं ले रहा हूं, दो दंड चुंबक ले रहा हूं, जैसे एक तो ये ले ली मैंने, ठीक है, ये नॉर्थ, ये इसका, और अगली जो चुंबक ली वो चुंबक मैंने, ये इसका हो गया साउथ और ये हो गया इसका उत्तरी। ठीक है। तो आपको ये पता है, देखिए अगर हम यहाँ पे बल रेखाएं बनाएं तो ये नॉर्थ से निकलेगी, कहाँ जाएगी? साउथ में जाएगी, इस तरफ। ऐसे भी जा सकती है, नॉर्थ से निकल कर साउथ में जा सकती है, ऐसे। ठीक है। ये भी नॉर्थ से निकल के कहाँ जाएगी? साउथ में जाएगी, ऐसे। ये ऐसे जाएगी। ठीक है। और कुछ बल रेखाएं होगी जो ऐसे जाएगी, नॉर्थ से जाएगी, इसी चुंबक के साउथ में चली जाएगी, नॉर्थ से साउथ हो गई। ठीक है। इसी प्रकार अगर यहाँ पर भी देखेंगे तो नॉर्थ से इधर जाएगी, साउथ में जाएगी। ठीक है। ये हम बल रेखाएं बना रहे हैं। ठीक है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो ये नॉर्थ से साउथ जा रही है। ठीक है। कुछ बल रेखाएं ऐसे भी जाएगी, नॉर्थ टू साउथ ऐसे जाएगी। कुछ बल रेखाएं यहाँ से साउथ टू नॉर्थ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा, ये देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ इस बिंदु पर देखिए। तो इस चुंबक की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा ये है। मान लीजिए इस चुंबक को ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, तो इसके लिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ए यहाँ पर होगी, और इसके लिए देखोगे तो आपको यहाँ पर ये बी की दिशा होगी। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ये एक ही बिंदु, उदासीन बिंदु प्राप्त हो रहा है जहां पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा आप अगर देख रहे हो तो सिर्फ इसी बिंदु पर क्या हो रही है? विपरीत हो रही है। तो इस बिंदु को, मतलब ये कौन सी हमारी स्थिति हो गई जहां पर सिर्फ हमें एक ही बिंदु, उदासीन बिंदु प्राप्त हो रहा है। जहां पर इससे पहले जो भी प्राप्त हुए वो वहां पर हमें पेयर में प्राप्त हुए थे, पर यहाँ पर केवल एक ही उदासीन बिंदु प्राप्त हो रहा है। तो ये चित्र ही हमारा क्या होगा? प्रश्न का उत्तर होगा कि अगर हम इस चुंबक को ऐसे स्थिति में रखें तो यहाँ पर केवल एक ही बिंदु प्राप्त होगा। तो यही हमारे प्रश्न का उपयुक्त उत्तर होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।